नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। बोलते हैं ना कि जितना बड़ा सर उतनी बड़ा दर्द, जितना बड़ा दरख्त उतने ज़्यादा पत्ते। तो दोस्तों, अगर हमारा देश बहुत बड़ा है ना, जो इतना विशाल है, इतनी सभ्यता, इतनी संस्कृति, नहीं इतने बड़े धर्म, 144 करोड़ लोग, तो प्रॉब्लम तो आएगी भाई साहब, प्रॉब्लम आएगी, उससे निकलना भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आतंकी हमले, महंगाई, भ्रष्टाचार, राजनीतिक लोगों की प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, समाज में अपराध, औरतों से जबर गुनाह, ये होते हैं ना, तो उसका सोल्यूशन भी निकलता है। पहलगाम का बदला भी इंडिया लेगा लेगा उसका अपना तरीका होगा। दोस्तों, जो युद्ध होता है ना, लड़ाई होती है, किसी समस्या का हल नहीं होती है, वो अपने आप में एक समस्या होती है। किसी ने, एक इंटेलिजेंट बंदे ने बोला था कि युद्ध जो है ना, जो वॉर है, वो अपने आप में प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या करेगी। अगर कुत्ते को मारना हो, उसके लिए उसको हथियार की जरूरत नहीं होती, तो गोली मारने की जरूरत नहीं है। किसी जानवर को, एक गीदड़ को मारने के लिए कोई टैंक निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दुश्मन छद्म वेश में आता है और धोखे से हमारे देश पे हमला करता है और हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता है, उसको उसी के लहजे में ही जवाब देना बनता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। एक आदमी सिर्फ बदनामी करने के लिए, है ना, कि मेरे को ऊपर तो ऐसी ना, हम तो बदनाम हैं, हम तो ऐसा काम तो करते ही नहीं है, लोगों के इंप्रेशन बनाया ना, पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। वो लड़ रहा है छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, मारो और भाग जाओ, मारो और भाग जाओ की नीति पर वो चल रहा है। लेकिन दोस्तों, माफ करना, ये नीति ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये नीति अपनाते वो लोग हैं जो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं। जो लोग कायर होते हैं ना, वो डर के भागते हैं। जो आदमी जिंदा दिल होता है ना, बहादुर होता है, तो वो इसकी परवाह नहीं जानता, वो इसकी परवाह नहीं करता, वो नहीं इसके बारे में सोचता, वो सामने अड़ जाता है, लड़ जाता है, जब चाहे मर जाए, पर वो अड़ता है। सो दोस्तों, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसलिए है कि जिस आदमी की औकात नहीं होती ना, जिस आदमी की औकात नहीं होती लड़ने की, वो ऐसी कार्रवाई करता है जैसे पाकिस्तान करता है। टाइम टाइम पर कभी छद्म युद्ध लड़के पार्लियामेंट पर हमला कर दिया, कभी धर्म पूछ के लोगों को मार दिया, कभी ये कर दिया, वो कर दिया, और बॉर्डर पार करके आए और निकल गए। तो ऐसा अगर हम करते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान को पर मुंह तोड़ जवाब दीजिए, पाकिस्तान के नक्शे से गायब कर दी। दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया है, हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहते हैं, जहाँ पर हमको जवाबदेही देनी पड़ती है। वो तो कुत्ते लोग हैं, वो तो बाज नहीं आएंगे। तो हमको तो ऐसा नहीं हम कर सकते हैं दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम एक जिम्मेवार नेशन है, हम जिम्मेवार लोग हैं। हमको इसका जवाब देंगे। ये ना सोचो कि जिम्मेवारी हमको कायर बना रही है, नो, हम इसका जवाब देंगे। इसका जवाब देना हमको आता है। एक कुत्तों को कैसे किनारे किनारे लगाया जाता है, ये हमको आता है। किसकी कमियां थी, क्या कारण थे, सब एक खोज का विषय होता है। ऐसे ही नहीं किसी देश के ऊपर ब्लेम डाल के हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। किसी राजनीतिक दल, हमारे देश का कोई बंदा हो सकता है, कोई आदमी बाहर से आके, कोई और कंट्री हो सकती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। एनआईए काम कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है, वो जवाब दे, रिपोर्ट देगी, कौन से कसूरवार है, उस कसूरवार को सजा मिलेगी। ये अशांति मत पैदा कीजिए, राशन इकट्ठा कर लो, आटा इकट्ठा कर लो, दाल इकट्ठी कर लो, मर गए, तेल, लड़ाई शुरू होने वाली है। ये अनपढ़ों की बातें करनी बंद कर दो। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई, इसको लड़ाई ऐसी लड़नी ही नहीं है, हमने लड़ना ही नहीं है भाई साहब, ऐसी लड़ाई हमने लड़नी नहीं है। जैसी वो छद्म युद्ध लड़ रहे हैं ना, छद्म युद्ध हमको लड़ना पड़ेगा, हमको उनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। जैसे वो करता ना, तो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। भारत को ऐसी नीति बनानी होगी, देश की नीति ऐसी बनानी होगी, जो ऐसे डरपोक देश के दुश्मन है ना, जो देश को क्षति पहुंचाने की कोशिश करती हैं, तो वो उसके ऊपर ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी। जो देश अड़ते हैं हमारे सामने, तो अड़ने वालों के सामने अड़ना पड़ेगा। और जो लोग अड़ने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं, और उनके अंदर कुछ नहीं है, उसकी नीति अलग बनानी पड़ेगी। इन जैसे जो गीदड़ है ना, जो गीदड़ हैं, छुप के वार करते हैं औरतों पर, बच्चों पर, है ना, बूढ़ों पर मार करते हैं, सिर्फ जिनका मकसद सिर्फ आतंक पैदा करना है, इन कुत्तों को जवाब देने के लिए इनकी छद्म नीति के ऊपर काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे जल्दबाजी करके ना, आप जो सोशल मीडिया बहुत तेज है, आप ऐसी सरकार के ऊपर प्रेशर मत बनाइए। देश के प्रधानमंत्री जो है ना, वो सब देख रहे हैं, गृह मंत्री सब देख रहे हैं, उनको पता है कि इसका जवाब कैसे देना है। तो इसका जवाब देने के लिए ना टाइम लगेगा,
टाइम लग, इतना भी नहीं कि साल 2 साल लग जाए, महीने लग जाए, आप वेट कीजिए। स्ट्रेटेजिक जो होती बातें होती हैं, आम लोगों को पता नहीं होती हैं, असर होगा। अभी काम हो रहा है, न्यूज़ आ रही हैं, कोई अब आप ना ऐसी स्टेटमेंट देके मजबूर मत कीजिए सरकार को कोई ऐसी कार्रवाई करने के लिए कि लोगों में तो रोष पैदा हो रहा तो लड़ाई करनी जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बदला लिया जाएगा। एक एक मौत का, जो हमारे लोग शहीद हुए हैं ना, उनकी एक एक जान का ना मोल भारत सरकार लेगी, हम लेंगे, भारत के लोग लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी बातें आप टेंशन मत लीजिए और ये अपना काम कीजिए। भारत देश इतना विशाल है दोस्तों, इतना विशाल भयंकर देश है हमारा, है। तो ऐसे में हमारे के ऊपर कोई चिंता नहीं पड़ती है। हाँ, चाहे देश में अशांति होती है ना, एक जान भी कीमती होती है। मैं नहीं ये कहता कि आप चुप्पी साध लो, है ना। कई लोग मेरी वीडियो पर नीचे कमेंट करते हैं मैंने पीछे दलित के ऊपर वीडियो बना दी, ऐसा तो होता ही नहीं है जी। ओ कुछ लेडीज, औरतें, बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने, जो सारी यूट्यूब की पैदाइश है, एक बार भी अखबार नहीं पढ़ के देखा उन्होंने, देश के ऊपर चर्चा तो उनको बहुत दूर की बात है, उनको पता ही नहीं दलित का मीनिंग क्या होता है। और बेवकूफ अनपढ़ घोड़ो निकल कर देखो गांव से। और ये मेरे नीचे कमेंट डालने की, किसी ने बकवास करने की कोशिश की थी, मेरा नंबर नोट कर लो, 9417095603 है। जिसमें दम है ना, मेरे से फोन पे बात कीजिए। ऐसी यूट्यूब पे छोटा सा गंदा सा कमेंट लिख के ना मेरा दिमाग मत खराब करो। आपको जवाब दिया जाएगा, जैसे इंडिया जवाब देगा पाकिस्तान को, ऐसा मैं भी जवाब दे सकता हूं। निकलना नहीं है, भागने नहीं दूंगा किसी दल्ले को, किसी कायर को मैं भागने नहीं दूंगा बकवास करके नीचे कमेंट डाल के भागने को। समझ गए ना, समझ गए ना। ये मेरा चैनल है, मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, मैंने गांव में देखा है कि लोगों के साथ, दलितों के साथ कैसे अत्याचार होता है। मेरे को सिखाओगे आप कि अत्याचार नहीं होते हैं? नहीं होते हैं जी। आंखें बंद करने से ना अंधेरा हो जाता है, रात नहीं होती भाई साहब। चलो आज का विषय अलग है, आज देश की सुरक्षा के ऊपर है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। होगा, सब कुछ होगा, जवाब लिया जाएगा और उसका बदला लिया जाएगा। विश्वास कीजिए थोड़ा सा। हमारा देश बड़ा है, बड़े लोग रहते हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़े लोग, धार्मिक लोग हैं, हर तरह का लोगों का एक फैलाव है। हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी में नाम है। हम ऐसी वैसी हरकत, ओछी हरकत नहीं कर सकते जैसे ये हमारे पड़ोसी देश करती है ना। इनका तो कोई मुकाम भी नहीं है, इनका कोई मुकाम भी नहीं है। हमने जवाबदेही देनी है। वो जैसे सर्कस होती है ना, सर्कस में एक छोटा सा जोकर होता है, पीछे से आता है, चुकोटी काट लेता है, पीछे से थप्पड़ मार देता है, फलाना कर देता है, भाग जाता है, लुक जाता है, छिप जाता है, हम हंसी मजाक करता है। वो जोकर है, वो कर सकता है। पाकिस्तान है, वो कर सकता है। भारत ऐसा नहीं कर सकता। भारत एक गौरव है, भारत एक संस्कृति है, भारत एक देश नहीं है, भारत एक संस्कृति है, भारत एक सोच है, एक थॉट है, एक थॉट प्रोसेस है। भारत एक नक्शे के ऊपर एक मैप नहीं है, भारत एक भौगोलिक स्थिति नहीं है। भारत जो है एक कल्चर है, एक सिविलाइजेशन है भाई साहब। भारत एक सिविलाइजेशन है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। लाखों सिविलाइजेशन आई, हजारों भाषाएं बनी, जो सनातन जो है ना अभी तक रुका हुआ है, भारतीयता, इंडस जो सिविलाइजेशन है वो कभी खत्म नहीं होगी और ना ही उसको कोई खत्म कर सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस सृष्टि आप विश्वास कीजिए, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। कोई धर्म खतरे में नहीं है, ना हिंदू को डरने की जरूरत है, ना सिख को डरने की जरूरत है, ना किसी मुस्लिम भाई को डरने की जरूरत है। सबका देश है। संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को लिखकर सबको सुरक्षा दी है। कोई बंदा डरने को जरूरत नहीं है भारत में। जाति पूछकर, धर्म पूछकर, मैंने वीडियो बनाई थी कि अत्याचार हो रहे हैं पहलगाम के ऊपर, धर्म के पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया। आपको बुरा लगा ना, हमारे हिंदू भाइयों को बुरा लगा कि धर्म पूछकर मारा गया। पर भाई साहब, जब हम अपने धर्म में ही, हिंदू सनातन धर्म में ही किसी को जाति पूछकर उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, उसको मारते हैं, है ना, उसका कत्ल करते हैं, तब हमको शर्म नहीं आती? हमको शर्म आनी चाहिए कि यार हमारा ही भाई है, हम उससे, वो तो दूसरे देश से आए थे, वो तो हिंदू पूछकर मुसलमान छोड़ रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, आपको जलन हुई, ऐसा कैसे हो गया? पर जब हम अपने भाइयों को या
जाता बोलते ना कि वो हमारी कम्युनिटी में नहीं है, दलित हमारे से अलग हैं। एक तरफ तो हम बोलते हैं पॉपुलेशन में उनका हिस्सा जोड़ते हैं दलित का, और उसके बाद हम उसको पर अत्याचार करते हैं। मंदिरों में प्रवेश, लोग बोलते हैं जो नहीं ऐसे तो हो ही नहीं है। एक बंदा बोला मैं तो दलित हूँ, मेरे पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। मैं कहूँ धन्यवाद भाई साहब, मैं नहीं कहता कि दलित हो और उसके ऊपर अत्याचार हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप दलित हो, आपके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, और ना ही आपने कभी देश में महसूस किया कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नहीं। बहुत अच्छा, यही तो मैं वातावरण चाहता हूँ कि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी धर्म भारत में अनसेफ ना महसूस करे कि मैं जी दलित हूँ इसलिए मेरे ऊपर धक्का हो रहा है, मैं पिछड़ा हूँ मेरे ऊपर धक्का हो रहा है, मैं हिंदू हूँ मेरे ऊपर धक्का हो रहा है, सिख हूँ मुसलिम हूँ नहीं। ये भारत देश ने, इस संविधान ने सबको जोड़ के रखा हुआ, इसमें इसकी खूबसूरती है। दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। हजारों सालों से संकट आए, बाबर, गौरी, ये औरंगजेब, पता नहीं कौन कौन से आए, अंग्रेज आए, तैमूर आया, सब कुछ आया। ऐसा लगा था कि हिंदू धर्म, देश धर्म सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी सनातन जिंदा है। बड़े बड़े लोग नहीं खत्म कर सके। ये पाकिस्तान क्या चीज़ है जिसका वजूद ही कुछ नहीं है, वो क्या बिगाड़ेगा हमारा? क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। दुश्मन की ये चाल होती है हमको भड़काने की, यार धर्म पूछ कर मारा तो गुस्सा तो चढ़ता है ना यार। अच्छा कलमा पढ़ा कर, अच्छा पैंट उतार कर चेक करवाया, यार कितने नीच घिनौने लोग हैं ना। यही तो चाहते हैं वो, ऐसी तो नफरत पैदा करना चाहते हैं। तभी तो देश में जातीय हिंसा होगी, धार्मिक हिंसा होगी, यही तो वो चाहते हैं। तो दोस्तों हम इस चीज़ से दूर रहिए। हमने ये नहीं लड़ना, वो लड़वाएंगे हम नहीं लड़ेंगे, वो भड़काएंगे हम नहीं भड़केंगे। हम भारतीय लोग हैं, हम समझते हैं सब। हमको पता है कि जहाँ पर वो बोलते हैं ना दो बर्तन होंगे वो वहाँ पर टकराएंगे, आवाज़ तो आएगी। तो ऐसा सोचना अपनों के भाइयों के बारे में, है ना, कि बोल अब बुरा लगता है ना, अब बुरा लगता है ना, बोल जय श्री राम, किसी को धक्के से बुला के क्या उपलब्धि रही, क्या उपलब्धि रही? अब हिंदू भाइयों से पूछ लेता हूँ क्या उपलब्धि रही। एक बंदा बोल रहा है कि बोल तू कलमा बोल तब छोड़ूंगा, एक बोलता है कि तू राम राम बोल तब छोड़ता हूँ। क्या किस रेस में जा रहे हो? किस किस दौड़ में भाग रहे हो? ये दौड़ आपको लेके कहाँ जाएगी? तो बोल, अपने घर में बोल जय श्री राम, अल्लाह अकबर अपने घर में बोल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अपने घर में बोल। धार्मिकता ऐसा मुद्दा है जो घर की दहलीज के अंदर होना चाहिए। माफ करना भाई साहब, धर्म है आपकी दहलीज के अंदर। जब आप अपने घर की दहलीज से बाहर निकलते हो ना तो आप भारतीय हो। आपका एक आपका जो है ना धर्म है, इंसानियत और भारतीयता। यू आर द इंडियन। तो अपनी पहचान धर्म की जो घर के अंदर सीमित रखिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हिंदू पूछकर पिटाई करना, मारना, जाति पूछकर पिटाई करना, मारना, धर्म पूछकर पिटाई करनी, मारना, अब पता चला ना आपको सबको कितनी वाहियत चीज है ये। तब तो हम बड़ा शेयर करते थे फेसबुक पर, देखो जी ऐसे हो रहा है, हिंदू राष्ट्र तो ऐसे ही बनेगा। किसी का राष्ट्र नहीं है, सबका राष्ट्र है। भारत सबका देश है, ये गलत बात नोट कर लो। कई लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र है, मैं कहता हूं तो 80% आबादी है, 70% आबादी है, हिंदू राष्ट्र तो है। अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो इसमें अनाउंसमेंट क्या करवानी, जिसमें 2% सिख हैं, 1.5% अंदाजा, 1% 1.5% ईसाई हैं, 20 से 21% जो मुस्लिम हैं, 16% थे, अभी इंक्रीज हुई है, मेरे को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स आर हिंदू। सो इंडिया इज, वी कैन कॉल इट्स हिंदू नेशन। मेजॉरिटी पीपल्स रहते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान जो वो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर इस्लामिक लोग हैं। हिंदू और सिख माइनॉरिटी में, तो वो इस्लामिक कंट्री है। इसमें क्या दो राहें हैं, इसमें क्या लड़ना झगड़ना है? किसी जगह पर डेमोग्राफी में अगर कोई रिलीजन आगे आ गया है तो वो उसको हम मान लेते हैं कि ये क्रिश्चियन डोमिनेटिंग कंट्री है, ये जूइश पीपल रहते हैं तो वो जूइश का हो गया, ठीक है ना। ये हिंदू नेशन जो है, हिंदू मेजोरिटी में आते हैं तो वो हिंदू नेशन ही है। इसमें क्या दिक्कत है? किसी को प्रॉब्लम है? किसी के धर्म के ऊपर कोई आंच है? किसी की फेथ बिलीव के ऊपर किसी को प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही है? क्या दिक्कत है? ठीक है ना। तो नारा लगाना भाई साहब, अब महसूस हुआ किसी के धर्म के नाम पर प्रताड़ित करना, मारना, कितना खतरनाक, ये कितना सुनने को वाहियात लगता है। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी वीडियो था, आज आउट ऑफ स्टेशन था तो मेरे को वीडियो बनानी थी, आज संडे था तो
इसलिए मैं छोटा सा टॉपिक था कि ज्वलंत मुद्दा तोड़ दो, आग लगा दो, पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, नेस्ते नबूद कर दो। आर्मी हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, इतनी एयरफोर्स है, इतनी आर्मी पर्सन है, इतनी नेवी है, कंपैरिजन हो रहे हैं। उतना तो चला वो बॉर्डर पे नहीं टेंशन नहीं है जितनी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों ने टेंशन बना का माहौल बना के रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को पता नहीं है लड़ाई अगर शुरू होगी ना दोस्तों तो उसका अंजाम क्या होगा। गरीब आदमी जो डेली दिहाड़ी करता है ना उनका हल क्या होगा। आप तो बैंक से पैसा निकलवा कर राशन डलवा लोगे। अभी कोविड आया था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लोग करोड़पति थे वो तो उनकी तो पार्टी चल रही थी घर में। जो गरीब आदमी थे वो मांग के खा रहे थे बेचारे, सरकार उनकी मदद कर रही थी। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो जत्थेबंदियां थे घर में राशन उनको 5-5 किलो आटा और किलो सब्जी और तेल दे के जा रहे थे। और बेवकूफ़ों, जंग जो है ना वो कोई सोल्यूशन का हल नहीं है। जंग करते हो ना, चीथड़े उड़ा देती है बड़े बड़े देशों की। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी ना अभी होगी। रूस इतना ताकतवर कंट्री है और यूक्रेन छोटी सी कंट्री है, अभी उनका ही साल होने को आया है लड़ाई में। तो दोस्तों मैं नहीं कहता कि हम कमज़ोर हैं, हम उसकी भाषा का जवाब उसी में दिया जाए कि डिप्लोमेटिक बातें हैं। गुस्सा शांत रखिए, मेरा कहने का मतलब ये है अपने गुस्से को अपना खर्च मत कीजिए, इसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए, अपनी पावर को ना डिस्ट्रॉय मत कीजिए, ये काम आएगी। देशभक्ति काम आती है, देश के प्रति समर्पण काम आता है, पेशेंस काम आते हैं। हमको यही सिखाया हमने, हमारी संस्कृति ने, हमको पता है। ठीक है। सो धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर लड़िए मत। मैं नहीं चाहता कि कोई दलित के ऊपर मैंने वीडियो बनाया तो मैं दलित प्रो हो गया, मैं पिछड़ों का प्रो हो गया, मैं अगले जो लोग हैं, पिछले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनकी बातें करता हूँ, नफरत फैलाने। नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है ना। मैं तो चाहता हूं कि हमारा देश ऐसा हो जिसमें जाति की बात ही ना हो, धर्म की बात ना हो, सभी लोग अपना काम करें। मेरा देश खुशहाल हो, खुशहाली हो, हर तरफ पैसे की बरसात हो, हर बंदा अपने बच्चे को पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दे, अच्छा उसका पालन पोषण करे और अच्छी उसको समाज में विचरने की उसको एक आदत दे के जाए। तो मेरा मकसद सिर्फ यही होता है हर पॉडकास्ट बनाने का कि रेवोल्यूशन अच्छी बात करनी और देश धर्म के ऊपर लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी, ना कि तोड़ने की कोशिश करनी। कई लोग होते हैं जिनका IQ लेवल सिर्फ ना व्हाट्सएप के अंदर बकवास करने की होती है। उनकी ना एक लिमिट होती है, हर आदमी की ना उछाल होती है। एक मेंढक होता है ना, मेंढक की उछाल होती है, वो कुएं का मेंढक होता है, उसकी बकवास करने की क्षमता सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में होती है। जब भी कोई बंदा यूट्यूब पे बात करता है ना, अगर अपना फेसबुक पे ऊपर बात करना, माफ करना दोस्तों, यूट्यूब पर बात करना, फेसबुक के ऊपर बात करना, सारी दुनिया आपको सुन रही है। ऐसे जो होते हैं ना लोग व्हाट्सएप में ऐसे सिर्फ बकवास करने के आदी होते हैं, वो तो बोल देते हैं ओ क्या बात है, ऐसी बकवास कर रहा है, फलाना कर रहा है, बिना तथ्य के, बिना अनएडिटेड शॉट है ये, अनएडिटेड 17 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। जब तक दिमाग में आपकी बात नहीं होगी, दिमाग से बात निकलेगी नहीं। दिमाग पानी की टंकी होती है, टूटी से पानी तभी आएगा जब टैंकी फुल होगी। दिमाग से बात तब निकलेगी, विषय वस्तु पर चर्चा तब होगी जब आपको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जानकारी होगी। ऐसे कुछ बकवास लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पे ना सिर्फ उनका काम क्या है, सिर्फ बकवास ही करनी होती है। ऐसी बोल रहा है, ऐसी पॉडकास्ट बना देता है हर हफ्ते, अपनी बात कोई तथ्य नहीं होता, और दलित के बना दी, वो बना दी। और भाई साहब नहीं, जिम्मेवारी हर बंदे की जिम्मेवारी है। अगर आप जिंदा हो तो बोलो, लाशें नहीं बोलती हैं, जिंदा हो तो बोलो, बोलना पड़ेगा। अगर आप देखते हो ना कहीं भी, मैं गाड़ी में बैठा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं रहती है, फेस करता हूं, तो बोलो, दबा के बोलो। पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे परमात्मा भी आ जाए, विरोध कीजिए, सरकार का विरोध कीजिए, सूबे की सरकार, केंद्र सरकार का विरोध कीजिए अगर विरोध की बात है तो। नहीं तो साथ दीजिए। साथ देना भी, अगर आप में कायरता है ना, अगर आप में दिमाग का खोच हो, बिल्कुल आप दिमाग के दिवालिये हो, आपको कुछ नहीं समझ लगता, तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। जो लोग सच बोलते हैं ना उसको फॉलो कर लीजिए, उसको मान लीजिए कि वो बंदा सही काम कर रहा है। विरोध कीजिए उस लोगों को कीजिए जिसका कोई मंतव्य है। कल मैंने एक छोटा सा वो शेर था, मेरे दिमाग में आया था कि आप जिसको गाली दे रहे हो सारा समाज भी गाली दे रहा है, तो आपको गाली देने में क्या फायदा है? क्या फायदा है? सारी दुनिया तो उसको गाली दे रही है, उसके काम ही ऐसे हैं, वो गाली खा रहा है। ठीक है ना।
सोचने की बात तब है जब कोई दुनिया का बंदा किसी बंदे को गाली नहीं दे रहा और सिर्फ आप गाली दे रहे हो, तब सोचने की बात है कि आपके दिमाग में कितना भूसा भरा हुआ है। कोई मेरी तारीफ का ये पॉडकास्ट नहीं है, सिर्फ बात चल रही है, छोटी बात करूंगा, 20 मिनट की वीडियो हो रही है, ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। देश सोच रहा है, सरकार सोच रही है, हमारे देश की जनता सोच रही है, हमारे देश के हिंदू, हमारे सिख, हमारे भारतीय लोग, मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन, सारी कम्युनिटी, सारे स्टेट्स देख रही हैं पाकिस्तान जो कर रहा है, उसका जवाब दिया जाएगा। वेट कीजिए। लड़ाई झगड़े से हल नहीं होते हैं, कई बार दिमाग से काम लेना पड़ता है। दुश्मन बहुत शातिर है, उसने शातिरता इस्तेमाल की, छुप के आए, छुप के बॉर्डर पार किया, छुप के उसने हमला किया और जानबूझ के। अभी तक ऐसा हुआ नहीं कश्मीर में, अभी तक इतना आतंक का दौर रहा है, एक्सट्रीम कंडीशंस रही हैं। टारगेट करके किसी को नहीं मारा, धर्म पूछकर, कलमा बोल कर पूछने को कभी हो। कश्मीर फाइल बनी थी, हेडशॉट लगाए थे, 26 लोग मारे गए। अभी पहलगाम में 26 लोगों में से 17 लोगों के हेडशॉट थे। इट्स ए एक्ट ऑफ क्रूरलिटी। इसमें क्रूरलिटी दिखाई गई, जानबूझ के ब्रुटैलिटी दिखाई गई, सिर में गोली मारना, ब्रुटैलिटी दिखाई गई। और बॉर्डर पार करके आए, बॉर्डर पार करके चले गए, ठीक है ना। नफरत फैलाने में कामयाब हो गए हो आप भाई, हो गए हो। उसका असर देखने को मिला, सड़कों पर देखने को मिला। कुछ टुच्चे जो राजनीतिक है ना लोग, हिंदूवाद सिखवाद की बातें करने, धार्मिक मुद्दों पर लड़ने वाले लोग ना, लाठियां लेके निकल गए सड़कों पर। बोल जय श्री राम, बोल हनुमान चालीसा। वो मुस्लिम बेचारा क्या बोलेगा, हनुमान चालीसा बोल। आपको लगी थी ना जब कलमा पढ़ने को बोला था, भाई साहब जो गंदगी है उसको फॉलो करने की जरूरत है, उसको गंदगी के ऊपर पानी फेरते हैं, ना कि उसको पहरा देते हैं। गंदगी को साफ करना हो ना तो उसके अंदर चीथड़े उसको हिलाते नहीं है, गंदगी को पानी से वॉश आउट कर देते हैं। अगला कर रहा है, आप भी कर रहे हो बकवास, वो कर रहे हैं बकवास, हम कर रहे हैं। हमारे में और उनमें में फ़र्क क्या रह जाएगा? बदला लिया जाएगा दोस्तों, लिया जाएगा। मैं इसी के साथ वीडियो ना अपनी क्लोज करता हूँ। लंबी बात हो रही है, बिन मतलब की बात हो रही है। मैं नहीं चाहता कि बिन मतलब की नॉनसेंस बात हो और मैं कुछ कहूँ आप उसको कुछ समझें। कुछ लोग होते हैं ऐसे व्हाट्सएप पर ज्ञान बांटने वाले, जो फेसबुक और यूट्यूब पर कोई उनके पॉडकास्ट, उनके कोई बयान नहीं होते, कुछ उनकी सोच नहीं होती। सिर्फ उन्होंने ये मेरा पॉडकास्ट देखना और कहना ये तो अपने आप को महिमा मंडित कर रहा है। मेरे को महिमा मंडित करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना वकार है, समाज में लोग मेरे को जानते हैं मैं कैसे हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपनी मन की बात करता हूँ और करता रहूँगा। अगर किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है ना, सीधी बात करो भाई साहब, फ़ोन पे नीचे बकवास कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई गर्मी होगी ना, कोई दिमाग में कोई वहम होगा, तो मैं वहाँ भी जाके मिटा सकता हूँ, कोई मर्जी स्टेट हो, ठीक है ना। अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं पहरा दूंगा अपनी बात पर, मैं पहरा दूंगा। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मेरे को धमकी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पंजाब स्टेट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। हम पंजाबी हैं, देश की खातर सर देने वाली कौम है हमारी, ठीक है ना। ऐसी बकवास हम नहीं सुन सकते और ना ही बकवास सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त करते हैं। कोई भी नहीं करता यार, चाहे आप हरियाणा से हो, राजस्थान से हो। हमारा सारे देश के सूरमे हैं, मार्शल कौम है, गुजराती लोग, राजस्थानी लोग, राजपूत और गोरखा लोग, अपने सारे अपने साउथ इंडियन लोग जो हैं, सभी मार्शल हैं भाई साहब। इज्जत की हर बंदा पहरा करता है अपनी इज्जत पर। दोस्तों लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बात इतनी है कि बकवास नहीं करनी है किसी ने। अगर कोई करता भी है ना काम, तो उसके नीचे बकवास मत कीजिए। अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते ना, तो उसका विरोध मत कीजिए। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो मेरा विरोध मत कीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट कर दीजिए, फ़ोन कर लीजिए, भाई साहब गलत हो गया, मैं भी माफ़ी मांग लूँगा। मैं कौन सा भगवान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। कोई तथ्य रह सकते हैं, कोई फैक्ट्स रह सकते हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। तो जो डिस्कशन में चीज़ रह गई है उसकी तो माफ़ी मांगी जा सकती है। किसी अनजाने में हर्ट हो जाए, हम घर में काम करते हैं, बातें करते हैं, घर में हमारे बच्चे आहत हो जाते हैं हमारी छोटी सी बात पर, तो आप तो फिर भी मेरे भाई हो, ठीक है ना। तो इस बात पे कोई दोराही नहीं है, गलतियां होती हैं इंसान से और उससे बंदा सीखता भी है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा और मैं आपसे दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ इस मुश्किल की घड़ी में ना इकट्ठे रहिए। हाँ, अपना प्यार, अपना जो है ना, इस जो है ना विश्वास बना के रखिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। बदला लिया जाएगा,
उपयुक्त समय आने पर, उपयुक्त जगह पर, उपयुक्त सभी जो सिचुएशन होगी ना उसका जवाब दिया जाएगा। सो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। गलती और माफ़ करना अपना भाई को। धन्यवाद।